Hi everyone, welcome back to my channel. So this is your weekly prediction based on your zodiac sign. So आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सन साइन या फिर मून साइन आप जिसको फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दैट इस रीडिंग को देख सकते हैं. इट विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, टैप ऑन योर zodiac साइन एंड वी विल सी कि आपके लिए ये जो वीक है ये आपके लिए कैसा रहेगा. सो इट्स अ फ्रेश न्यू वीक एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस मंथ एज वेल. सो लेट्स सी योर रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए दिस वीक फॉर यू एज पर्सनल लाइफ. वी हैव द डंकी, द 5 ऑफ पेंटिकल. देखो पर्सनल लाइफ की बात करें सो दिस वीक इज़ नॉट सो पॉजिटिव, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हों या किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो पूरी नहीं होना. इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ चीज़ें दूसरे लोग आपको लेट डाउन करेंगे एज एन 5 ऑफ पेंटिकल. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनइवन हो सकती हैं, अनशेड्यूल हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहना. आज अच्छे हैं, आज खुश हैं, कल फील करने लगे, लो फील करने लगे या फिर आप सैड हो गए, नेक्स्ट डे यू आर फाइन. सो फ्लक्चुएशंस रहती रहेंगी पूरे वीक में इमोशंस की, पर्सनल हैप्पीनेस की या फिर पर्सनली आपकी चॉइसेस की. ओके इसी के साथ में अगर हम देखें अबाउट योर करियर, सो करियर को लेके आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक. वी हैव द एस ऑफ फीदर्स, द एस ऑफ सॉर्ड. करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि करियर में आप एक्शन ले रहे हो, करियर में आप प्लान कर रहे हो, करियर में जो जो चीज़ें जैसे जैसे चाहिए वो चीज़ों की तरफ आप उम्मीद करके कदम बढ़ा रहे हैं. सो आपका वर्क, टास्क, प्लानिंग बिल्कुल ऑन टाइम रहेगा. एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये जो सॉर्ड एनर्जी है दिस इज़ इंडिकेटिंग कि येस आप अपने स्पेसिफिक गोल को लेके आपके माइंड में जो प्लान्स हैं उनको लेके एक्शन ले रहे हैं. हैप्पीली गेटिंग दैट इन योर फेवर, द सक्सेस इज़ इन योर फेवर. सो वो फाइनेंस की बात हो या फिर आपके मनी से रिलेटेड कुछ वर्क, टास्क, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ये आपके फेवर में होगा. सो दिस वीक इज़ ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, बट पर्सनली थिंग्स आर अनस्टेबल. लेट्स सी महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक. We have seize the moment, execute your plan for success. This is the right time to take action. Seize this moment, don't delay, don't procrastinate. कल के लिए कुछ ना टालें. आज जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना बेटर कर सकते हैं, जितना बेस्ट आउट ऑफ निकाल सकते हैं वो सही रहेगा. तो इस वीक को लेके आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें कि आप इस वीक में अपने सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे. विल नॉट गोना डिले एनीथिंग बिकॉज ऑफ लाइक लो फील, बिकॉज ऑफ लाइक ये नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है. इस तरीके से आपको नहीं करना है. इसी के साथ आपके लिए अनदर गाइडेंस वी हैव, मेडिटेट, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ. मेडिटेशन से आप एक्चुअली में पता लगा सकते हैं अपने बारे में, अपनी चॉइस के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, योर ट्रू विज़न, योर लाइफ पर्पस. सो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू फिगर आउट द पीस. Follow this is going to work. So this is all for this week. I hope this reading will help you. So update me all the things in the comment section and see you again. Bye. Hi Taurus, जान लेते हैं आपके लिए दिस न्यू वीक आपके लिए कैसा रहेगा. पर्सनली बात करें सो वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड. पर्सनली इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट, किसी तरीके से डिमोटिवेट या लो फील होना, और आइदर फाइंडिंग सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एन इशू दैट्स क्रिएटिंग द हेडेक टू यू. ऐसा होता है ना, किसी और के कहने से, किसी और की ओपिनियन की वजह से, किसी की और की बातों की वजह से हमारा मूड अपसेट हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर वो हमारे कहीं ना कहीं पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर रहे होते हैं. वही चीज़ टॉरस दिख रहा है एज इन 3 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पे आपके लिए हार्ट ब्रेक है और दैट्स कमिंग लाइक आपका मन और आपका जो माइंड है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है. ये करूँ, वो करूँ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो तो सही नहीं है, ऐसा तो ठीक नहीं होगा. तो एक कॉन्ट्रडिक्ट सा चलता दिख रहा है जो मेंटल स्ट्रेस देगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओवरऑल हेयर द हेल्थ एज वेल एज़ योर रिलेशनशिप, क्योंकि वहीं पर यहाँ पर फाइट या कुछ कन्फ्लिक्ट बन सकते हैं.
लेट मी सी टॉरस आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। करियर को लेके भी 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दैट शोइंग अगेन कि कहीं ना कहीं करियर में भी आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है या लेट या डिले हो सकता है। इस चीज़ को लेके ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि अगर मानो कोई काम या टास्क या कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक आपको बार बार रोक रहे हैं, ब्लॉकेज दे रहे हैं, उसकी वजह से अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है या अपना जो फाइनल आउटकम लाना है उसमें चेंजेस मत लाइए। अगर आप कंटिन्यू एफर्ट डालते रहेंगे तो आउटकम आपके फेवर में ही होगा। यहाँ आ रहा है कि आपकी जो पास्ट की मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। डू नॉट गिव अप। सो करियर में आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने गोल को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, इमोशनल नहीं। लेट्स सी टॉरस आपके लिए लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है। फर्स्ट एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को गुड बाय बोलो और फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। ऐसा करने से सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मन में चीज़ों को रखना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, दैट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर यू। सो इट्स गुड टू लेट गो, गुड टू फॉरगिव एवरीथिंग। ऐसा करने से फैमिली में, रिलेशनशिप्स में पीस है। देन वी हैव द डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। देखो डिस्ट्रक्शन इज एन inevitable part of creation. Be ready for sudden big change in your life, so be ready for it. इसलिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, जो आपके लिए ऐसा सिचुएशन आया जिसमें कि आप इस रीडिंग को देख के सोच रहे होंगे कि ये वीक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। दिस वीक इज़ गिविंग सडन चेंज, दिस वीक इज़ गिविंग अ बिग चेंज टू यू। और वो बिल्कुल ऐसा चेंज है कि जो बदलना ही है, जो होगा ही होगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, तो किसी भी तरीके का कुछ डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रॉय हो रही है तो दिस मीन्स समथिंग न्यू इज़ कमिंग और ये होना तय है। एक्सेप्ट इट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द सीकर ऑफ फीदर्स। सो दिस इज़ ग्रेट। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप इस वीक में पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, एंथुजियास्टिक रहेंगे, बिजी भी रहेंगे, अपने टास्क, अपने गोल को करने के लिए तैयार कि दिस इज़ माई विश, दिस इज़ माई प्लानिंग एंड आई विल नॉट गोना लेट गो, आई विल नॉट गोना डिस्टर्ब एनीथिंग। तो ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को या अपने आसपास वैसी सिचुएशन को मनमाने के लिए या वैसा रखने के लिए जैसा इन्वायरमेंट आप चाहते हैं उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने होंगे। ऐसा नहीं हो रहा कि एवरीथिंग इज़ कमिंग ईजी, एवरीथिंग इज़ कमिंग स्मूथली, वो नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू हैंडल एंड मैनेज इट, देन ओनली थिंग्स विल गोइंग टू वर्क आउट, देन ओनली एवरीथिंग विल गोइंग टू बैलेंस आउट। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए इस वीक में पर्सनल लाइफ में जो भी किसी तरीके की ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग या थॉट्स को लेके इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दिस मीन्स कि दिस वीक इज़ मोर लाइकली कि आपके लिए कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, रिवील हो रही हैं। सो वी हैव द शैडो गॉड ऑफ लिबरेशन। देखो आपके लिए यहाँ पे डेविल आ रहा है इन योर करियर एंड करियर में डेविल आना इट्स इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ों में आपको किसी की डोमिनेंसी, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस और आइदर सम काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल स्कैम या लॉस, इन चीज़ों से भी बचें। बहुत जल्दी से ग्रीडी नहीं होना है क्योंकि दिस इज़ समथिंग अपीलिंग, अट्रैक्टेड और सम मैनिपुलेशन इज़ पॉसिबल, जो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो पूरा प्रॉफिट है, लेकिन नहीं है प्रॉफिट। बचना होगा, माया से थोड़ा सा दूर रहें। बहुत जल्दी से मेटलिस्टिकली चीज़ों से अट्रैक्ट होने से, इन्फ्लुएंस होने से लॉस ही लॉस है। ठीक है, सो डेविल इज़ इंडिकेटिंग कि आपकी खुद की डिज़ायर आपको चेन में बांधे रखेंगी। आपकी खुद, मानो कि आपको पता है ओवर टाइम नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर लेंगे, आपको पता है आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई लेकिन आप सोचेंगे चलो ठीक है मनी आ रहा है कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी खुद के ही पैटर्न ना इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे करियर वाइज। ठीक है, इसलिए डेविल आ रहा है। डेविल इज़ कमिंग लाइक ब्लॉकेज। लेट्स सी जेमिनाइन आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है लॉर्ड शिवा की। हेल्पिंग एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी, तो गॉड आपकी मदद करेंगे, शिवा आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल काइंड रहें, जितना काइंड, जेनरस, ग्रेटफुल रहेंगे यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। अनदर मैसेज वी हैव हेयर एज ओम द यूनिवर्सल साउंड। ओम का चैंट करने से या गायत्री मंत्र करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी पीस, सेटिस्फैक्शन या बहुत अच्छे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं। तो द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इज़ टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आपको करनी है तो ओम
का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, 108 टाइम्स करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मंडे को कर सकते हैं, एवरी वीक और आइदर एवरी डे यू कैन डू इफ इट इज़ पॉसिबल, दैट विल वर्क। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो वी हैव पर्सनली वी हैव द कॉल ऑफ अवेकिंग, सन एनर्जी आ रहा है। दिस इज़ द ग्रेट टाइम कैंसर, सेलिब्रेशन है, प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, कोई नई गुड न्यूज़ कानों तक पहुंचेगी एंड यू विल बी लाइक परफेक्ट। सो दिस इज़ अ वीक जहाँ पे आपके लिए अलार्मिंग है, मॉर्निंग है, न्यू रे, न्यू होप, न्यू पॉजिटिविटी आपको अपने आसपास एटमॉस्फेयर में फैमिली, लव और गुड न्यूज़ से भरा ये वीक होगा। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ पॉजिटिव। लेट मी सी अनदर, दैट इज़ अबाउट योर करियर को लेके क्या मैसेज आ रहे हैं। 8 ऑफ फीदर्स एंड दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ट। करियर को लेके आपको माइंड में ऐसा रहेगा कि आप स्टक हैं, सारी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है और अब आप क्या करेंगे। तो आप करियर में एंजाइटी एंड ओवर थिंक कर रहे हैं। एंजाइटी एंड ओवर थिंक इज़ कमिंग हेयर, दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ गुड वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास में अनकम्फर्ट क्रिएट कराएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो रहा, कुछ भी, हर चीज़ स्टक है, लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कैंसर महादेव का मैसेज क्या है, लॉर्ड शिवा का मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव एज सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपना प्लान सीज़ करना है, मतलब इट्स अ राइट टाइम टू टेक एक्शन। कुछ भी चीज़ें कल पे ना टालें, आज ही करेंगे तो वो ज़रूर मौका मिल जाएगा। बी एक्टिव विद योर प्लान्स, बी एक्टिव विद द टू सीज द अपॉर्चुनिटी, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके इस वीक में डिसीजन लें, प्लानिंग लें, अवेयर रहें, बिवेयर रहें सिचुएशन से। ऐसा करने से आपके लिए ये वीक सक्सेसफुल होगा। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ फीदर। पर्सनली आपकी एनर्जी में 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड हीलिंग फ्रॉम पास्ट एज वेल एज रेस्ट, ये आपके लिए दिख रहा है। आप और लोगों से कम बात करेंगे, दूसरों से आपके डिस्कशंस कम होंगे, आप अपने मन में ज़्यादा थॉट्स रखेंगे। नाराज़गी या सैडनेस या पॉज आपके लिए बन रहा है। ये रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जिनसे बात करते हैं उनसे आपकी बात नहीं हो रही, इसलिए गैप बन रहा, इसलिए पॉज आना, इसलिए ब्रेक ले लेना। तो सिचुएशन वाइज यहाँ पे एक ब्रेक दिख रहा है। एंड देन 4 ऑफ फीदर्स इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ प्लान जहाँ पे आप अपने लिए कुछ फाइनलाइज करेंगे। तो मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में आएंगे एंड यू आर वंडरिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर इन अ थॉटफुल मोड। ओके, तो बहुत ज़्यादा सोशल होना, इन्वॉल्व होना, ये सब आपके लिए नहीं दिख रहा है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए दिख रहा है जस्ट अ पॉज, हीलिंग एंड मेंटली और लाइक कैलकुलेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये डिसीज़न रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या अपनी लाइफ से रिलेटेड हो या अपनी चॉइस से रिलेटेड हो, ये आप मैटर करेगा। लेट्स सी आपके लिए करियर के लिए क्या एनर्जी आ रही है। पर्सनल लाइफ में तो यू आर इन अ पॉज मोड। करियर के लिए कॉल ऑफ अवेकिंग सन। करियर में न्यू होप, अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिविटी है, फुल मोटिवेशन है एंड गुड न्यूज़ है। करियर में आप अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने नए प्लान्स को लेकर हाईलाइट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक अ कॉल ऑफ अवेकिंग, लाइक येस आई विल प्लान इट, आई विल डू इट, आई विल मेक इट। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे कॉल ऑफ अवेकिंग आपके फेवर में दिख रहा है कि येस यू विल एबल टू डू लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स बाय योर प्रोसेस, बाय योर प्लान। एंड समहाउ ये वीक आपके करियर के लिए बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको रीज़न भी मिलेंगे टू सेलिब्रेट, रीज़न टू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटी, रीज़न टू गेट सम आइडियाज़ कि ओके आई कैन वर्क ऑन दिस प्लान, ऐसा। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट वी हैव हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। अगर आप काइंड रहेंगे, आप अपने से हेल्प करेंगे, आप फेवर में रहेंगे, तो आपको ज़रूर दूसरों की भी मदद मिलेगी और लॉर्ड शिवा भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो बी काइंड फ्रॉम योर सेल्फ, लाइक योर साइड, और दूसरों की हेल्प करें। दूसरों से बचे नहीं कि आपको मदद नहीं करनी पड़े, मतलब सेल्फिश नहीं बने, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रहा है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। मेजर चेंज आएगा और इस वीक में आपको देखने को मिलेगा भी, और ये चेंज
एक तरीके से ऐसा है कि ये चेंज बदल नहीं सकता। सो इट्स गुड टू एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि चेंज से ही नई जर्नी, नए प्लान, नया वर्क, नए टास्क, नई रूटीन और आइदर अ न्यू पाथ विल एक्सप्लोर। ओके, सो डिस्ट्रॉयर मेजर चेन, अगर तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को हिला रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू, सो बी रेडी फॉर इट। So this is all for this and see you in next week, next reading. Bye. Hi Virgo, जान लेते हैं आपके लिए this new week क्या एनर्जी आ रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द सीकर ऑफ फीदर। दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि हाँ, इस वीक में आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देंगे। कौन क्या सोचता है, कौन क्या फ़ील करता है, आप किसके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, इमोशनल थॉट्स हैं, मेंटल स्ट्रेस है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। उसमें किसी तरीके की टेंशन्स जो बढ़ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लियर माइंडसेट हो रहा है और जितनी भी आसपास में रूमर्स, डाउट, इनसिक्योरिटीज़ हैं, दैट विल गोइंग टू एंड, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो कि अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। आई विल नॉट गोइंग टू फियर बिकॉज ऑफ दिस और दैट, दिस सिचुएशन, दिस कल्चर, दिस पीपल, ऐसा। तो ये बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि इस वीक में आप एक्शन ले रहे हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर रहे हैं किसी पर्सन से और इवन अपनी लाइफ को लेकर। देन वी हैव हेयर द 5 ऑफ पेंटिकल। करियर में अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल हो या जॉब को लेकर हो या किसी प्लान या टास्क या टारगेट को लेकर हो, वहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी रहेगी। सब कुछ ऑन टाइम, ऑन प्लान नहीं देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी, सो बी रेडी फॉर इट। आपको वेट करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है, कुछ चीज़ों में रिजेक्शन हो सकता है या कुछ चीज़ों में लॉस हो सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। ओके, बहुत ज़्यादा करियर में दिख रहा है कि ट्रस्ट नहीं करें किसी पे, उससे कोई आउटकम नहीं आ रहा। नाउ अबाउट अनदर थिंग, एज योर लॉर्ड शिवा की गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव द सीज द मोमेंट। इट्स अ टाइम जहाँ पे एक्टिवली एक्शन लो। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है कि नहीं देख लेंगे, रिस्क अभी नहीं लेते हैं, कल पे टाल दो या फिर आगे देख लेंगे फ्यूचर में, ऐसा नहीं रहना है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको अपनी बॉडी को रखना होगा और अपने लिए काम करना होगा। अनदर लॉर्ड शिवा की जो मैसेज है, दैट इज़ हेल्पिंग हैंड। दूसरों की अगर मदद करोगे तो लॉर्ड शिवा आपकी मदद करेंगे। सो बी काइंड, बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना है। जहाँ ज़रूरत लग रही है आप अपनी मदद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। डू चैरिटी, डू डोनेट और हेल्प थ्रू योर नॉलेज, स्किल, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द शीर ऑफ फॉजल्स। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग एस ऑफ पेंटिकल। पर्सनली आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ला रहा है गॉड की ब्लेसिंग, समथिंग परमानेंट, कुछ परमानेंट गुड न्यूज़, कुछ परमानेंट स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इन रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हाईली मोटिवेटेड, हेल्थ को लेके बहुत अच्छा, ये आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। यहाँ गॉड की ब्लेसिंग्स आपके लिए एज एन सरप्राइज़ आ रही है कि वाओ, ये तो बहुत टाइम से जो मेरी विश थी ये पूरी हो गई, या उससे रिलेटेड आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं कि इट इज़ ऑल इज़ कमिंग इन योर फेवर। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको वो सब चीज़ें आपके फेवर में देखने को मिलेंगी जैसा जैसा आप अभी तक उम्मीद कर रहे हैं। और येस, दिस सरप्राइज, दिस गुड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर नियर एंड डियर वंस, दैट विल मेक यू फील सो हैप्पी। ओके, लेट्स सी अनदर आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो स्टेबिलिटी हेल्थ को लेके भी आ रही है, पीस भी है, कमिटमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स भी मिल सकते हैं या कोई नए फ्रेंड्स की ट्रू फ्रेंडशिप, दोस्ती भी बने। करियर को लेके अगर हम बात करें, 2 ऑफ शेल, करियर को लेके बहुत बैलेंस है, दूसरों का सपोर्ट, कॉपरेशन भी पूरा मिलेगा और साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, आपके बॉस, या फिर कहीं से आपको किसी की मदद, इन्वेस्टर या नॉलेज या प्रोफेसर, किसी की भी ज़रूरत है, वहाँ से हेल्पिंग हैंड पूरी तरीके से मिल रहा है। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम एवरीबडी अराउंड यू, जो आपके करियर से रिलेटेड हैं, जो बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी नाउ एज शिवा की हेल्पिंग
जो मदद है आपके लिए वो क्या आ रही है। सो फर्स्ट मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन करने से आप मतलब अपनी खुद की हेल्प कर लेंगे, आप डिस्कवर कर लेंगे कि रियल में आपको जो हैप्पीनेस चाहिए या फिर रियल में जो आपका गोल है या लाइफ पर्पस है वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव द डिवाइन विजडम। लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशंस को सुनो, आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस भी टास्क, प्लान, टारगेट की तरफ वो आपको लेके जा रही हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ पॉजिटिव। सो इट्स गुड टू लिसन योर ओन इनर वॉइस, क्योंकि एज एन ओम दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप अगर अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तो वो आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेंगी। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीक, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पहले बात कर लेते हैं पर्सनली। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। पर्सनली आपके लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, मतलब कोई और दूसरे का लव, कॉपरेशन, सपोर्ट या ज़्यादा बातचीत आपके लिए नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से थोड़ा सा स्पेस, डिटैचमेंट या फिर दूरी देखने को मिलेंगी। सो आपके जो नियर डियर वंस हैं या आपके पार्टनर हैं उनसे आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स या डिस्टेंस मेंटेन होता दिखेगा। साथ ही साथ हेल्थ को लेकर अनस्टेबिलिटी हो सकती है, बट ये कंटिन्यू नहीं दिख रही है, ये थोड़े टाइम के लिए दिख रही है कि थोड़ा सा हेल्थ अपसेट हो जाना फिर ठीक हो जाना, तो उसमें भी आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। एज़ पर 5 ऑफ पेंटिकल कहीं से ट्रस्ट इश्यूज़ बनेंगे और दिस इज़ द रीज़न ऑफ डिटैचमेंट, अनस्टेबिलिटी, नॉट गेट बेटर केमिस्ट्री। ओके, सो बॉन्डिंग कम बनती दिख रही है, लोनलीनेस ज़्यादा रहेगा। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सीकर ऑफ विदर्स। आपके करियर में आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, देयर विल बी नो स्ट्रगल एंड एज वेल एज जिन जिन चीज़ों में आपको अभी तक डाउट्स हो रहे थे या आपको सॉर्ट एनर्जी आ रही है, ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये करें नहीं करें, क्या ये सही है या इस तरफ एक्शन लेने से क्या मैं जीत जाऊंगा या फिर मुझे ये प्लान कर लेना चाहिए, ये बेटर है। तो यस, एज़ पर द सीकर ऑफ फिदर्स आपके लिए आ रहा है कि आप अपने टारगेट को बिल्कुल फाइनलाइज कर लेंगे कि दिस इज़ माई गोल और आप आसानी से उसको पा लेंगे। तो ये वीक आपके करियर के लिए जितना अच्छा है, पर्सनल लाइफ में उतना ही डिस्टर्ब दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। एज योर लॉर्ड शिव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, फोकस। थर्ड आई चक्रा अगर आप ओपन करते हैं, आप अपनी थर्ड आई पे फोकस करते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन, फाइनलाइज करना, लॉजिक, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड आई के लिए आपके लिए आ रहा है, तो इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर ओन थॉट्स एंड थिंकिंग एंड योर आइडियाज़, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग फॉर यू वी हैव एज ओवरबर्डन से नो एंड रिलीज़ बर्डन। किसी भी चीज़ का अगर आपको एक्स्ट्रा बर्डन दिख रहा है अपने ऊपर तो उसको गुड बाय बोल दो, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे आ रहा है कि नो, डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा बर्डन। जितना कर सकते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उतना ही हैंडल करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीक, बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए दिस न्यू वीक क्या गाइडेंस ला रहा है, क्या प्रेडिक्शन है। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए देखें तो हार्ट चक्रा, दैट इज़ हनी बी एंड दिस इज़ अमेजिंग, द लवर्स एनर्जी। आपके लिए लव, रोमांस, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग बहुत बना रहेगा। आपकी इस वीक में बहुत खुशियाँ आ रही हैं जो आपको अपने आसपास में देखने को मिलेंगी एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिकेशन, गेट टुगेदर, मेमोरीज, फोटो क्लिक एंड काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो ये एक ऐसा पीरियड है सेजिटेरियस जहाँ पे आप एक दूसरे से मिलेंगे, खुश होंगे, बॉन्डिंग है, लव अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, रोमांस और डेटिंग, गोइंग आउट, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, फाइंडिंग कमिटमेंट, फाइंडिंग लाइक इमोशनली टू मच अटैच विद ईच अदर। तो ये एक रोमांटिक पीरियड दिख रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये रोमांटिक पीरियड सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रहा, आपकी खुद की वेलबींग के लिए आ रहा है। हार्ट चक्रा बैलेंस आ रहा है, आप खुद में खुश रहेंगे, खुद में हैप्पी रहेंगे, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आप खुश रहेंगे। लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या एनर्जी दिख रही है। करियर को लेके बात करें तो वी हैव द
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए नई जर्नी आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, एंड इट्स अ गुड पीरियड क्योंकि ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। कुछ नए टारगेट, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड और आप फोकस्ड आ रहे हैं कि दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ आई हैव टू डू, दिस इज़ आई हैव टू कंप्लीट। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए बहुत फेवरेबल है और आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए जो डायरेक्शन, जो रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहिए वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जॉब को लेके भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट मिल सकता है, ठीक है। जॉब, वर्क, बिजनेस और एनी काइंड ऑफ एग्जाम इफ़ यू आर वर्किंग ऑन। लेट्स सी शिवा की आपके लिए मैसेज क्या है, शिवा का गाइडेंस क्या है आपके लिए। लॉर्ड शिवा, दिस इज़ द पॉइजन सेक्रीफाइस। कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या ग्रेटर कम्युनिटी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं। आप भी उन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। ऐसा करने से आप बेटर, ग्रेटर रिजल्ट के लिए छोटे छोटे कंफर्ट या छोटे छोटे जो सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है वहाँ करें। इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें कि आप बिल्कुल रिजिड हो गए हैं और आप बस सेल्फिश हो गए हैं, ऐसा नहीं होना है। दूसरा आपके लिए लॉर्ड शिव गणेश, एम्प्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। एक नया फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, जैसे मैं बता रही थी, नई जॉब, नया वर्क या फिर कोई नया आपके अंदर एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से आप फुल्ली ऐसा रहेंगे कि येस लेट्स गो फॉर इट। तो बहुत ही एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव आ रहा है, अबंडेंस आ रही है आपके आसपास, और जो इस वीक में देखने को मिलेगी एज लॉर्ड शिवा इज गिविंग यू द ब्लेसिंग्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक एंड विद दिस ब्यूटिफुल वीकली प्रेडिक्शन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द शेयर ऑफ फॉजिल्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, लव एंड फाइनलाइजेशंस हो रही हैं कुछ चीज़ों में, जिसमें कि आप फाइनलाइज कर रहे हैं कि ठीक है, गॉड इज़ ब्लेसिंग मी विद दिस थिंग और अब मैं आगे बढ़ूंगी। गॉड इज़ ब्लेसिंग मी विद दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड, तो अब मैं आगे कुछ एफर्ट्स डालूंगा। तो पेज ऑफ पेंटिकल एज इट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ आपके लिए आ रहा है कमिटमेंट, गुड हेल्थ एंड पॉजिटिविटी, सम गुड लक, सम गुड न्यूज़ इन पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से आप फुल्ली हैप्पी रहने वाले हैं इस वीक में। और ये वीक आपके लिए एक नई डायरेक्शन भी दे रहा है, जिसमें कि जो गॉड आपको जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स आ रही है आपसे रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड और समथिंग लाइक दिस, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आप मोटिवेट होंगे। लेट्स सी देन, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपके करियर को लेके क्या एनर्जी है, करियर को लेके क्या मैसेज मिल रहे हैं। वी हैव द मैसेंजर ऑफ मैजिक, ओके। सो दिस इज़ द टाइम आपके लिए मैजिशियन आ रहा है। करियर में जो भी रिसोर्सेज हैं, सिचुएशन है, उस बेसिस पे जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए विक्ट्री आ रही है। एवरीबडी इज़ फाइंडिंग यू मोर अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट एंड अपलॉडिंग फॉर यू एंड फाइंडिंग दिस कि येस यू कैन डू दिस, क्योंकि आपको लेकर वो मास्टर की फीलिंग आ रही है, आपको लेके वो हाराई की वाइज हेड की फीलिंग दिख रही है। सो दिस वीक इज़ ग्रेट। इस वीक में आप वो सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं जैसा जैसा आपके पास रिसोर्सेज हैं, और बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट ऑफ बेस्ट ग्रोथ आपकी तरफ आएगी। इस वीक में आपकी प्रैक्टिस, नॉलेज, प्रिपरेशन की तरफ भी बहुत फोकस रहेगा। तो एज एन स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपकी लर्निंग से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो कैप्रिकॉर्न, करियर एंड पर्सनल दोनों जगह पे यू आर विन विन, ग्रेट अप्रोच आ रही है और गॉड की तरफ से मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पॉइजन, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट्स वेरी हार्ड टू मेक द सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर पीपल अराउंड यू। दूसरे लोगों के लिए, आसपास के जो लोग आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना अच्छा है। कुछ बड़े गोल के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना अच्छा है, तो आप इस तरीके से सेक्रीफाइस करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड नहीं करें, ठीक है। देन वी हैव अनदर थिंग, वी हैव द ओम, द यूनिवर्सल साउंड। ओम अगर आप चैंट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत हीलिंग है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यूनिवर्स से कनेक्शन आपका बनेगा एंड महादेव भी आपसे खुश होंगे। सो ओम का चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स ऑन एवरी मंडे या फिर एवरी डे। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू मैनिफेस्ट योर विश एंड कनेक्ट योर सुप्रीम हायर सेल्फ। दिस इज़ ऑल, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट वीक, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव
द कॉल ऑफ अवेकिंग द सन। पर्सनली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ पे हेल्थ अच्छी है, हैप्पी फैमिली है, हैप्पी बॉन्डिंग है, एवरीथिंग इज़ इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज़ enjoying, everything is like yes you are happy and in you are actually attracting all the good news। यहाँ पे आपके लिए मिलजुल के सबके साथ हैप्पी डिनर, हैप्पी ब्रेकफास्ट चल रहा है और आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है और इट्स लाइक कि यस यू नो जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले उनसे मिल सकते हैं, या मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ या किड्स से रिलेटेड गुड न्यूज़। तो बहुत ही घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और आप भी अपने आप में बहुत खुश रहेंगे, अवेकन फील हो रहे हैं, लाइक फुल्ली एक्टिव, मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। और हर कोई आपको बहुत अटेंशन दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इम्प्रूव हो रही है इस वीक में। लेट्स सी योर करियर, 3 ऑफ ब्रांचेज। करियर में भी यूनिटी, मिलजुल के आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं एंड फाइंडिंग अ विल, फाइंडिंग द ग्रेट जर्नी, फाइंडिंग द न्यू होप। सो एज एन 3 ऑफ ब्रांचेज दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कि करियर में आप वो चीज़ों को जिस पाथ पे चल रहे हैं उसी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मिलजुल के यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल टास्क जहां आप फुल्ली मोटिवेट रहेंगे। सो एक्वेरियस ये बहुत अच्छा वीक है करियर वाइज, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको कॉपरेट भी कर रहा है और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उस तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हो, कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा। ये वीक करियर वाइज स्मूथ जाएगा बहुत ही फुल्ली, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। तो लॉर्ड शिवा की आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव फर्स्ट एज स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस कार्ड एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टे काम एंड कंपोज। बाहर की फोर्स, बाहर का डिस्ट्रैक्शन, बाहर का इन्फ्लुएंस, बाहर की नेगेटिविटी से बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत हो। इट्स अ टाइम आपको एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपने आप को परे रखना है, दूर रखना है। तो बिल्कुल अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें, आसपास की नेगेटिविटी, कियोस, सिचुएशन इन वर्ल्ड, ग्लोबली, इन सबसे ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रहा है ओम, यूनिवर्सल साउंड। ओम का अगर आप चैंट करेंगे तो आपको पीस मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, आपको अवेकन होंगे, आप अपने थर्ड आई को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू finalize, to take a strong decision and to be strong in your life. So this is what coming overall. I hope this will help you. See you in next week with the same weekly prediction. Bye. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द मैसेंजर ऑफ मैजिक। सो आपके लिए मैजिशियन आ रहा है। पर्सनली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि जो भी आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जो आप अपने आसपास मेस्मराइज करना चाहते हैं, उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे, वो काम आपके फेवर में होगा। हर किसी की नज़रों में या फिर आपके लिए वाह वाह दिख रही है और आप अपने तरफ से फ्रेंड्स, बॉन्डिंग, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, फुल्ली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक्साइटेड रहेंगे। तो ये वीक आपके फेवर में है जहाँ पे यू आर द बॉस, यू आर द लॉर्ड, यू आर द हेड और हर कोई आपसे इम्प्रेस हो रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपकी गाइडेंस ले रहा है, आपको लेके इंस्पायर हो रहा है। सो ये वीक बहुत अच्छा है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है कुछ पर्सनल लाइफ को लेके वो भी पूरी होती नज़र आएगी, क्योंकि ये आपके फेवर में दिख रही है। करियर को लेके बात करें सो वी हैव द ऑल एनकम्प्लिश वर्ल्ड आ रहा है। करियर को लेके ट्रैवलिंग, करियर को लेके कंप्लीशन, करियर को लेके बिग सक्सेस और रूटीन टास्क का पूरा हो जाना, किसी साइकिल पैटर्न का पूरा हो जाना, ये इस वीक में दिखेगा। तो जो भी गोल हैं इस मंथ एंड तक के, जो भी गोल हैं फाइनलाइज करने हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें आपको बिग सक्सेस चाहिए कि हाँ ये अब तक पूरी हो जाए, वो हो जाएगी पूरी। शिफ्टिंग, चेंज और आइदर सम ग्लोबल कुछ चीज़ों में एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती हैं। सो देख लेते हैं लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्ट आपके लिए पॉइजन सेक्रीफाइस, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा आपको रिजिड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं फील करना है कि नहीं आई विल बी फिक्स विद दिस, मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं। अपने आप को थोड़ा फ्लैक्सिबल बनाएं, थोड़ा सा मोल्ड करें, अपने बड़े गोल के लिए छोटे छोटे कंफर्ट, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स को सेक्रीफाइस करें। ओके, अनदर थिंग आपके लिए एज एन गाइडेंस वी हैव एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को नहीं देखो, सॉल्यूशन को देखो। ऐसा करने से पॉजिटिव
आपकी अप्रोच होगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अभी पॉजिटिव आउटलुक की तरफ जाएंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, हैप्पीनेस है और मोर ग्रोथ है। सो दिस इज़ एक्चुअली गोना हेल्प यू अ लॉट, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। सो ओवरऑल एज इट्स इंडिकेटिंग इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम्स को नई सॉल्यूशन फाइंडर अप्रोच रखनी चाहिए। दिस इज़ ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीक, दैन बाय।